हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में मैंने एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आप कह सकते हो एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स इन डिटेल। सो चलिए बताते हैं कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स क्या होते हैं। So here's the definition of cofactor. Cofactor may arise from simple inorganic ion to complex organic molecule. Cofactor जो है वो arise हो सकते हैं कहाँ से? From simple inorganic ion से, और कैसे arise हो सकते हैं? To complex organic molecule तक. It usually remains unchanged or regenerated after the reaction through another process. तो ये usually अनचेंज्ड और रीजनरेटेड रहते हैं आफ्टर द रिएक्शन के बाद में, जो कि अनदर प्रोसेस से हो रही है, थ्रू अनदर प्रोसेस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी यूनिट 5 का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने कोफैक्टर का डेफिनेशन बताया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। नंबर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक आयंस और मेटल कोफैक्टर। नंबर सेकंड है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। तो पहले हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। So over 25% of total enzymes require metal ions for their activity. तो लगभग 25% से ज़्यादा टोटल एंजाइम रिक्वायर करते हैं मेटल आयंस। किसके लिए? उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, जो एंजाइम एक्टिविटी शो करते हैं उसके लिए 25% के लगभग जो एंजाइम है, टोटल एंजाइम का 25% अगर हम लें तो उनको ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए मेटल आयंस की। आगे है सम एंजाइम्स हैव टाइटली बाउंड नॉन dissociable metal ion and are called metalloenzyme, example nitrogenase। तो सम एंजाइम, कुछ एंजाइम टाइटली बॉन्ड होते हैं और नॉन डिसोसिएबल होते हैं मेटल आयन से, एंड वो जाने जाते हैं मेटलोएंजाइम्स के नाम से। हियर द एग्जांपल ऑफ मेटलोएंजाइम जो कि है नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट है इसमें अदर्स, मेटल आयन फॉर्म लूज एंड इजीली डिसोसिएबल कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी सेपरेटेड बाय डायलिसिस। हम दूसरी तरफ बात करें कि मेटल आयन फॉर्म लूज एंड इजीली डिसोसिएबल कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन जो है लूज और इजीली डिसोसिएबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कैन बी सेपरेटेड बाय डायलिसिस, और इजीली सेपरेटेड हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। मेटल्स परफॉर्म वेरियस रोल सच एज, जो मेटल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, जैसे कि मेंटेन करना, प्रोड्यूस करना, एक्टिव स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम, मेंटेन करना है, प्रोड्यूस करना, एक्टिव स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन किसके लिए? एंजाइम के लिए। एंजाइम का एक्टिव स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन मेंटेन करना या प्रोड्यूस करने का काम क्या होता है? वो काम होता है मेटल्स का। सेकंड वी विल टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का सेकंड टाइप है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इसमें क्या है? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑफ्टन विटामिन्स और मेड फ्रॉम विटामिन्स। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर की हम बात करें तो जनरली ये विटामिन्स होते हैं या फिर विटामिन के बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर समटाइम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम कभी कभी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो मैनी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कंटेन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं उसका एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया, NAD न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कंटेन करते हैं। सो ये तो बात हो गया कोफैक्टर और उसके टाइप्स के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कोएंजाइम्स, रोल्स ऑफ कोएंजाइम एंड फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या होती है? दीज आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच्ड टू एपोएंजाइम्स ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ होलोएंजाइम। तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं जो कि लूजली अटैच होते हैं किससे? एपोएंजाइम से। कब? ड्यूरिंग द फंक्शनिंग, जब फंक्शन कर रहा है होलोएंजाइम उस ड्यूरेशन में लूजली अटैच्ड होते हैं। ये डेफिनेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें है कोएंजाइम्स टेक पार्ट इन ट्रांसफरिंग स्मॉल केमिकल्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। अब कोएंजाइम टेक पार्ट, किसमें पार्ट प्ले करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं? वो पार्ट प्ले करते हैं किसमें? जब ट्रांसफर करने में स्मॉल केमिकल्स को एक सबस्ट्रेट से अनदर सबस्ट्रेट की ओर, वो उसमें पार्ट प्ले करते हैं। एक सबस्ट्रेट से अनदर सबस्ट्रेट को वो स्मॉल केमिकल्स को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोएंजाइम इज सो इंटीमेट दैट कोएंजाइम इज ऑफ्टन कॉल्ड एज को सबस्ट्रेट और सेकंड सबस्ट्रेट।
क्योंकि ये ट्रांसफर करते हैं स्मॉल केमिकल्स को एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट में, तो इनका जो ये इन्वॉल्वमेंट होता है कोएंजाइम का इतना इंटीमेट होता है कि वी कैन ऑल्सो कॉल्ड कोएंजाइम एज ए को सबस्टेट और सेकेंड सबस्टेट. However, each coenzyme requires a separate apoenzyme for the transfer of the drug. जबकि हर एक कोएंजाइम रिक्वायर करता है कि सेपरेट अलग एपोएंजाइम किसके लिए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप के ट्रांसफर के लिए, केमिकल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए. सो एक कोएंजाइम का डेफिनेशन हो गया. नेक्स्ट स्लाइड में वी विल टॉक अबाउट मोर थिंग्स अबाउट कोएंजाइम, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में, इस वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. सो इन दिस स्लाइड देयर आर सम फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम्स, और नीचे मेंशन किया है रोल ऑफ कोएंजाइम्स. तो चाहे तो आप इनको फंक्शंस करके भी लिख सकते हैं सभी को एक जगह पे, चाहे अलग अलग हेडिंग आप मेंशन करके लिख सकते हैं. तो नंबर फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम्स. तो देयर आर सम फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम. नंबर फर्स्ट है द कोएंजाइम इज असेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. कोएंजाइम जो है वो असेंशियल है किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए वो असेंशियल है. नंबर सेकंड है ए कोएंजाइम इज ए लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस विदाउट विच द एंजाइम कैन नॉट एग्जिबिट एनी रिएक्शन. एक कोएंजाइम लो मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके बिना, विदाउट विच, जिसके बिना कोई एंजाइम एग्जिबिट नहीं कर सकता किसी भी रिएक्शन को. थर्ड है वन molecule of the coenzyme is able to convert a large number of substrate with a help of enzyme. एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम का एबल होता है कन्वर्ट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल किसी भी कोएंजाइम का एबल होता है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. तो these are some functions of coenzyme. Now we will talk about the silent features, या फिर इससे पहले हम इसका रोल ऑफ कोएंजाइम हम कवर कर लेते हैं बिकॉज दोनों सिमिलर हैं, लगभग फंक्शन से और रोल दोनों सिमिलर हैं, आप एक हेडिंग में भी लिख सकते हैं. तो द फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम इज टू ट्रांसपोर्ट ग्रुप बिटवीन एंजाइम्स. तो एज आई प्रीवियसली डिस्कस्ड, इस वीडियो की प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया भी है कि फंक्शन जो है कोएंजाइम का वो ट्रांसपोर्ट करना है केमिकल ग्रुप्स को बिटवीन द एंजाइम. सेकेंड है द केमिकल ग्रुप्स इंक्लूड hydride. Chemical groups include hydride ions which are carried by coenzymes such as NAD. Chemical groups include करते हैं hydride ions जो कि which are carried by coenzyme, जो कि carried by होते हैं या carried किए जाते हैं किससे, coenzyme, जिसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है NAD. ठीक है, NAD इन्होंने एग्जाम दिया है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये वो है, इसका फुल फॉर्म है. नेक्स्ट है इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स विच आर कैरिड बाय कोएंजाइम सच एज एटीपी. तो फॉस्फेट ग्रुप जो कि कैरिड आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम, उसका एग्जांपल है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी. एसिटाइल ग्रुप्स विच आर कैरिड बाय कोएंजाइम सच एज, एटीपी नहीं, यहाँ पे कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए. तो एसिटाइल ग्रुप जो कि कैरिड आउट होते हैं बाय कोएंजाइम्स वो है कोएंजाइम ए. नेक्स्ट है कोएंजाइम्स विच लूज और गेन द केमिकल ग्रुप्स इन कोर्स ऑफ रिएक्शन आर ऑफ्टन रिफॉर्म्ड इन सेम मेटाबॉलिक पाथवे. तो कोएंजाइम जो लूज या गेन करते हैं केमिकल ग्रुप्स का ड्यूरिंग अ रिएक्शन प्रोसेस, वो ऑफ्टन रिफॉर्म्ड कर लेते हैं सेम मेटाबॉलिक पाथवे, वो ऑफ्टन रिफॉर्म्ड कर लेते हैं उन ग्रुप्स को उसी सेम मेटाबॉलिक पाथवे में. So these all are the functions, role of coenzymes. Now we will talk about the silent features of coenzymes. Number first है coenzymes are heat stable. coenzyme जो होते हैं वो heat stable होते हैं. और next है the coenzyme combine loosely with the enzyme molecules and so the coenzymes can be separated easily by dialysis. कोएंजाइम जो होते हैं कंबाइन होते हैं लूजली किसके साथ, एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स के साथ, इसलिए कोएंजाइम हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय डायलिसिस. प्रीवियस स्लाइड में भी डायलिसिस वर्ड आया है और यहाँ पे भी डायलिसिस वर्ड आया है. तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डायलिसिस? डायलिसिस इज बेसिकली सेपरेट आउट हो जाना किसी भी मॉलिक्यूल का लिक्विड में. और उसका कारण क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंसेस होने के कारण, जो एबिलिटी है पास थ्रू करने की सेल मेम्ब्रेन को, उसमें डिफरेंसेस होने के कारण अलग हो जाना किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का लिक्विड में अलग हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस.
नेक्स्ट है व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड द कोएंजाइम इज रिलीज्ड फ्रॉम द एपोएंजाइम एंड गोज टू सम अदर रिएक्शन साइड। जब एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी जिसमें कोई भी कोएंजाइम पार्ट प्ले कर रहा है तो कोएंजाइम रिलीज हो जाएगा एपोएंजाइम से और दूसरी जगह पे दूसरी रिएक्शन साइड पे वो पहुंच जाएगा। सो दीज ऑल आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कोएंजाइम। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स या फिर इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स जो यूज आएंगे मेटाबॉलिक पाथवेज में, सच एज ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोनेजेनेसिस है, क्रेब्स साइकिल्स है, उनमें आप पढ़ेंगे इस बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में। तो उसमें से कुछ मैंने मेंशन किए, सभी मैंने मेंशन यहाँ नहीं किए हैं क्योंकि पर्टिकुलर यूनिट में भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी मैंने कुछ ही मेंशन किए। नंबर फर्स्ट है कोएंजाइम ए। It is prominent coenzyme of living organism which transfer the acyl group of carboxylic acid। ये एक prominent coenzyme होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ट्रांसफर करता है एसाइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। नेक्स्ट है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड fats। Next है it is also important in the synthesis of cholesterol and steroid hormone and is required for the detoxification of a range of harmful drugs। ये important होता है in the synthesis of cholesterol and steroid hormone। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन की जो रिएक्शंस होती हैं, सिंथेसिस होती हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और रिक्वायर्ड होता है किसमें, इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ए रेंज। डिटॉक्सिफिकेशन करने में, एक रेंज ऑफ हार्मफुल ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये तो बात होगी कोएंजाइम ए की। नाउ सेकंड वन इज फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज FAD। FAD इज कंपोज्ड ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, कंपोज्ड होता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से। ए राइबोस शुगर, एक राइबोस शुगर होती है वो, एंड 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। इसका जो अगर हम बात करें कंपोजिशन की तो ये कंपोज्ड होता है एडेनिन न्यूक्लियोसाइड जो कि एक राइबोस शुगर होती है और 2 फॉस्फेट ग्रुप से कंपोज्ड होता है, बना हुआ होता है। नेक्स्ट है FAD इज इन्वॉल्व विद रिडॉक्स रिएक्शन। FAD इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शंस में। नेक्स्ट है FAD कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज ए मोनोफॉस्फेट एंड इज कॉल्ड फ्लेविन एडेनिन मोनोफॉस्फेट। FAD जो है ऑल्सो एग्जिस्ट होता है एज ए मोनोफॉस्फेट, और उस जब वो एग्जिस्ट होता है एज ए मोनोफॉस्फेट तो हम उसको क्या कहते हैं, वो कहलाया जाता है फ्लेविन एडेनिन मोनोफॉस्फेट। फ्लेविन एडेनिन मोनोफॉस्फेट के नाम से वो जाना जाता है। थर्ड वन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज ATP। द फंक्शन ऑफ द ATP इज ट्रांसपोर्ट केमिकल एनर्जी विद इन सेल फॉर मेटाबॉलिज्म। द फंक्शन क्या है ATP का, हम ऑलरेडी हमको मालूम भी है कि ATP बेसिकली ट्रांसफर करता है केमिकल एनर्जी को विद इन द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म। इट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। एज वी ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। ATP जो होता है वो जाना जाता है एज आप कह सकते हो एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे ऑफ्टन रेफर किया जाता है एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल रेफर किया जाता है। अब इनके अलावा कुछ अदर कोएंजाइम्स के नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD NAD। निकोटिनामाइड NAD ये जो यहाँ पे भी मैंने इसकी बात की है। तो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। सो ये कुछ अदर कोएंजाइम्स भी हैं, इनको हम आगे जब इनका यूनिट्स में इनका या किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में इनका यूज होगा तब हम इनको कवर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज फार्मकेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।